इस वक्त मईशत में गैर यकीनी की सूरत हाल बुलंद सतह पर पहुंच गई है और इसकी वजह नई आने वाली हुकूमत का कोई फैसला नहीं है, बल्कि इस हुकूमत का वक्त पर फैसला ना करना है। हुकूमत वही गलतियां दोहरा रही है जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने आते ही 2018 में की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत फौरी तौर पर IMF प्रोग्राम में जाने के बजाय दोस्त ममालिक से मदद मांगने चली गई। रुपया गिरता रहा, ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते रहे, शराय सूद बढ़ती रही, महंगाई में इजाफा होता रहा, मईशत की सूरत हाल खराब तर होती रही और फिर बहुत नुकसान करके तहरीक इंसाफ की हुकूमत IMF के प्रोग्राम में गई और इमरान खान ने असद उमर को वज़ारत ख़जाना के ओहदे से बरतरफ कर दिया और बाद में तस्लीम किया कि हुकूमत में आते ही IMF के प्रोग्राम में ना जाना सबसे बड़ी गलती थी। ये ठीक है तनकीद, हमें IMF के पास जल्दी जाना चाहिए था, ये बिल्कुल ठीक है। हमें तजर्बा भी नहीं था, मैं मानता हूँ ये वो ठीक है बात कि हमें ज़्यादा जल्दी जाना चाहिए था। मैं अगर पीछे देखता हूँ तो वो जो दौर था जब कि IMF में जाना है नहीं जाना, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ और वो हमारा शुरू का दौर था। और अब हुकूमत आते ही वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने अमेरिका जाकर IMF से मुज़ाकरात तो कर लिए, मगर फैसला करने में हुकूमत देर कर रही है और इसके नतीजे में मार्केट्स में गैर यकीनी की सूरत हाल है। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद 90 पैसे गिरकर 187 रुपये 53 पैसे पर आ गया। स्टॉक मार्केट में आज 1450 पॉइंट्स की मजीद मंदी देखी गई। इमरान खान के वज़ीर आज़म होते हुए ही स्टेट बैंक ने शराय सूद बढ़ाकर 12.25% कर दी थी, मगर इस वक्त खुद हुकूमत को 15% की शराय सूद पर जाकर बैंक से कर्ज लेना पड़ रहा है। एक साल का कायबोर 15% से ऊपर जा चुका है। महंगाई जो गुज़िश्ता माह में मुसलसल बढ़ती रही, अप्रैल के महीने में 13% को तजावुज़ कर गई है, 15% से ऊपर जाने की तवक्को है और 10 माह का तिजारती खसारा 40 अरब डॉलर्स को पहुंच गया है। साथ साथ इस वक्त सूरत हाल ये है कि महंगाई में इजाफा अपनी जगह है और गैर यकीनी की सूरत हाल अपनी जगह है और अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो मईशत के लिए जहर कातिल साबित होगी। हुकूमत को IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए वो मुश्किल फैसले करने हैं जिनसे महंगाई में तो मजीद इजाफा होगा, मगर उसी से IMF का प्रोग्राम बहाल होगा और मुआशी इस्तेहकाम के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म होगी। गुज़िश्ता हुकूमत जाने से पहले अपने ही IMF प्रोग्राम से मुआहदे की खिलाफवर्जी कर गई। IMF से बिजली और पेट्रोल की कीमतों में कमी का वादा किया, मगर हुकूमत गिरने का खतरा पैदा हुआ तो उल्टा बिजली और पेट्रोल की कीमतें कम कर दी। हालांकि गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF को लिख कर दिया था कि पेट्रोल की कीमत पर लेवी 1 लीटर पर 30 रुपये वसूल करेंगे, बिजली की कीमतों में मजीद इजाफा करेंगे, मगर उल्टा लेवी को सिफर कर दिया। ऊपर से 3 माह के लिए मार्च से मई तक पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया और बिजली की कीमतों को भी 5 रुपये फी यूनिट कम कर दिया और IMF प्रोग्राम लटक गया। जब ये हुकूमत आई तो ज़र मुबादला के ज़खायर कम होकर 10.8 अरब डॉलर्स की सतह पर आ चुके थे, जो 2 माह की दरामदाद के लिए भी काफ़ी नहीं है और उसमें 3 अरब डॉलर्स 4% की शरह सूद पर सऊदी अरब ने इस शर्त पर गुज़िश्ता हुकूमत को दिए थे कि अगर IMF का प्रोग्राम नहीं होगा तो सऊदी अरब ये पैसे वापस निकाल लेगा। मगर इस सब के बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत मुश्किल फैसले करने से कतरा रही है और मुआशी गैर यकीनी में दिन ब दिन इजाफा कर रही है। सोने पर सुहागा यह है कि वाज़ेह नजर आ रहा है कि इस वक्त नून लीग में तकसीम है। अमेरिका में IMF के वफ्द की मिफ्ता इस्माइल से मुलाकात के बाद जो प्रेस रिलीज आई उसमें IMF की तरफ से वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि अनफंडेड सब्सिडीज़ को ख़त्म करने के लिए फौरी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि इन सब्सिडीज़ की वजह से IMF की अगली किस्त पर मुज़ाकरात सुस्तरवी का शिकार हो गए थे। खुद वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने तेल की कीमतों में इजाफे का इंदिया दिया, मगर फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतों में इजाफे की सबरी मुस्तरद कर दी और मार्केट में एक दफ़ा फिर गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा कर दी। हम आपको पहले भी प्रोग्राम में बता चुके हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत की तेल और बिजली पर दी गई सब्सिडीज़ गरीब आदमी को टारगेट करने के लिए नहीं है और ख़ुद साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन भी इस ब्लैंकेट सब्सिडी के हामी नहीं थे, क्योंकि गरीब आदमी को कम और अमीर आदमी को उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। खुद वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल इस सब्सिडी के खिलाफ हैं, क्योंकि जो जितना अमीर है और उसके घर में जितने ज़्यादा AC और जितनी गाड़ियाँ हैं उसके उतना ही ज़्यादा उस सब्सिडी का फ़ायदा हो रहा है। जितनी बड़ी गाड़ी है उतना ज़्यादा वो पेट्रोल इस्तेमाल कर रहा है, उतना ज़्यादा सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहा है। मगर शहबाज शरीफ हुकूमत फिर भी तनकीद के दर से मुश्किल फैसले करने को तैयार नहीं है और सोने पर सुहागा यह है कि कोई सिमत ही नहीं है। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल IMF प्रोग्राम की बहाली और इसमें 2 अरब डॉलर्स के इजाफे के साथ अगले साल तक तोसी चाहते हैं, मगर साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार इस IMF प्रोग्राम को ख़त्म करके नया IMF प्रोग्राम चाहते हैं। हमने उनसे गुजारिश करी है कि ये प्रोग्राम को आप 1 साल चलाएं। उन्होंने उसका खुशी का इजहार किया है, लेकिन फर्म कमिटमेंट लिखत पढ़त में जो है वो अब अगले 15 दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा। हमने इनसे गुजारिश करी है कि आप उसको $2 बिलियन से इन्हेंस करें। वो भी अब बात उनको समझ में आई है कि हम पॉजिटिव कैश फ्लो में फंड के साथ प्रोग्राम के थ्रू होंगे तो इंशाल्लाह उसको भी लिखत पढ़त में ले आएंगे। अब उन्होंने भी हमसे कुछ गुजारिशात करी हैं या उन्होंने भी हमसे कुछ सामने बात रखी है, जिसके अंदर मैंने समझ के कहा है कि यस इन प्रिंसिपल आई एग्री दैट दीस थिंग्स शुड बी रिवर्स्ड। आप खिलाफ है इसके कि एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, 6 बिलियन तक ही रहना चाहिए और सितंबर में खत्म हो जाए प्लान? मेरे नजदीक तो नया प्रोग्राम करना चाहिए। ये प्रोग्राम वाज ओनरस, दिस प्रोग्राम वाज वेरी बैडली नेगोशिएटेड। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? हु आर दे टू टेल अस कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए?
ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपने बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप हमें पीनट देते हैं, आप हमें मिलियन टाइम ज्यादा हमें नुकसान करके चले जाते हैं। इसके अलावा इस वक्त कुछ हुकूमती वज़रा कह रहे हैं कि ये हुकूमत अपना टर्म पूरा करेगी, मगर इसहाक डार जो नवाज शरीफ साहब के करीब हैं और वैसे भी लंदन में हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें फौरी इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, अक्टूबर तक हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। यानी इस हुकूमत की इस वक्त ना कोई सियासी सिमत नजर आ रही है, ना मुआशी सिमत नजर आ रही है। जब नो कॉन्फिडेंस की बात चल रही थी, हमने बार बार इस तरफ इशारा किया था कि ये फैसले करना मुश्किल होगा अगर नए इलेक्शन नहीं होते। ये हुकूमत सर्वाइव करती है तो ये क्योंकि कमजोर हो गई होगी, पॉपुलिज्म में अनपॉपुलर फैसले नहीं कर पाएगी, तो मीशत का नुकसान है। अगर अगले इलेक्शन नहीं होते हैं और ये लोग हुकूमत बना लेते हैं तो ये भी कोई मुश्किल फैसले नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको ये होगा कि हमने लीग देना हुकूमत के खिलाफ आए और हमारे पास मैंडेट नहीं है, 1.5 साल का टाइम बाकी है, ये भी मुश्किल फैसले नहीं कर पाएंगे। मुल्क की मीशत के लिए कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है दोनों को। इस वक्त हमारे साथ मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब साहब मौजूद हैं, जो कि शहबाज शरीफ हुकूमत की रुकन भी हैं, इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो उनकी तरफ से बनाई गई है। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। और साहब ज़ाहिर स्टॉक मार्केट में मंदी, रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में, ये इसलिए है कि हुकूमत की कोई सिमत है जिससे इस वक्त मार्केट मुतमईन नहीं है, या फिर इसलिए कि कोई सिमत नहीं है, इसलिए कि हुकूमत ने जो फैसले किए हैं उससे मार्केट मुतमईन नहीं है, या इसलिए कि हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही है जो उसे करने हैं टाइम पर? आई थिंक हुकूमत के फैसला न करने की वजह से है, क्योंकि ये जब से बातचीत हो रही है, पर्टिकुलरली जो IMF के साथ डायलॉग हुआ है और IMF के प्रोग्राम के साथ जो है वो बाकी जो हमें सपोर्ट आनी है वो भी ऐसा लगता है कि उससे जुड़ी हुई हैं। तो ख़बरें इस किस्म की आ रही हैं कि बाकी जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी इसी की तरफ जो है इंसिस्ट कर रही हैं कि IMF के साथ आप प्रोग्राम को रिज्यूम करें, तो फिर हम आपके साथ जो है वो चल सकते हैं। तो आई बिलीव कि इसमें भी जो कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग खबरें आती रहती हैं, कभी कहते हैं कि जो IMF की कंडीशनलिटीज़ हैं उसको हम जो मीट करने के लिए जो इक़दामात हैं वो हम जल्दी कर लेंगे, फिर लेकिन जब उसके डिसीशन का वक्त आता है तो वो डिसीशन तो नहीं हुआ होता और उसको और डिफ़र किया जा रहा है। तो उससे ज़रा ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल डेवलप हो रही है और उससे ज़ाहिर है वो तो फिर नर्वसनेस बढ़ रही है उससे। मतलब अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि अगर हुकूमत IMF की डिमांड्स के मुताबिक कीमतें बढ़ा दे तो जो इन्फ्लेशन 13.5% पर अप्रैल में आई है, तवक्को 15% पे जाएगी, वो कहीं 16-18% पे ना चली जाए, मगर IMF का प्रोग्राम जाहिर उसके बगैर बहाल नहीं होगा। तो क्या इस वक्त बेहतर है, IMF के प्रोग्राम की बहाली का फैसला करना चाहिए शहबाज शरीफ साहब को, या ये फैसले करने चाहिए जिसके तहत वो सब्सिडीज़ को बरकरार रख रहे हैं? आप बतौर रुकन एडवाइजरी काउंसिल क्या मशवरा देंगे उन्हें? जी बिल्कुल, आई थिंक देखिए ना, सियासी तौर पर तो किसी वक्त भी जो है वो जो है फेवरेबल हालात नहीं होते। जब भी आप पास ऑन करेंगे तो सियासी तौर पर तो ज़ाहिर है आपके नंबर जो है वो कटेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा बड़े मसले में जो है वो आप आ सकते हैं। क्योंकि जब भी ऐसा हुआ, पास में भी ऐसा हुआ था कि आपको पता होगा कि मुशर्रफ के भी आखिरी दिनों में इसी तरह हुआ था कि डिले कर रहे थे, और डिले जब किया तो उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। तो अभी तो ये है कि डेफिनेटली इसकी जो इम्पेक्ट है वो इम्पेक्ट तो ऐसे लोग हैं कि जो ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ रखते हैं, जो गाड़ियाँ रखते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं ज़्यादातर, तो ये उनको पास ऑन होगा, वो ट्रांसपोर्ट पे पास ऑन होगा। लेकिन ये है कि ये फ़ैसला जो है वो करना जल्द या बदेर नागुज़ीर है। तो बेहतर यही है कि इसको अगर यही कंडीशन है तो इसको जो है जल्दी से मीट कर लिया जाए, ताकि जो है वो आगे बढ़ें और तमाम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी वो रिस्टोर हो जाए। और सब जो हमारे खसारे की सूरत हाल है, रिजर्व हमारे पास 2 महीने की दरामदाद के नहीं है, कि खुदा ना ख्वास्ता कोई डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन का सामना तो नहीं है पाकिस्तान को? जी देखिए, आई थिंक सबसे एक ही बड़ा मसला है ना हमारा इस वक्त, ये करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला है। उसके हल के जो है वो 2-3 ही ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि IMF के साथ जो है वो हमारा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि ये जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए जो सपोर्ट है वो अवेलेबल हो जाए। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म तो यही है कि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाएं, हम अपने रेमिटेंसेस को बढ़ाएं, और इससे पहले जो है वो हम अपनी इंपोर्ट्स को कम करें। आई थिंक जो दूसरी प्रायोरिटी बनती है IMF के बाद, वो बनती है कि हम इंपोर्ट्स को जो है वो कर्व करें। कुछ इक़दाम लिए गए हैं, जैसे 100% LC मार्जिन की जो है शर्त है, कुछ थोड़ी सी ड्यूटीज़ बढ़ाई, मुझे लगता है कि पाइपलाइन में और है कि और मज़ीद जो है वो इंपोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो फिनिश गुड्स पे बढ़ाई जाएँ।
और उसको जो है वो कम करके ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इसको कम करना जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है। तो इस पर जितना जल्दी फैसला करें वो मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर होगा।